उत्तर प्रदेश के जनपद प्रयागराज में भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि कर्मा चौकी के अंतर्गत आने वाले एक गांव में रात के समय भूमाफियाओं द्वारा गरीब का आशियाना ध्वस्त कर दिया। प्रयागराज जनपद के घूरपुर थाना क्षेत्र की कर्मा चौकी के अंतर्गत छीतूपुर HP पेट्रोल पंप से आगे 200 मीटर दूर तिराहे के पास भूमाफिया हाथीगनी गांव के पूर्व प्रधान राम बहादुर भारतीय के द्वारा जबरन दबंगई के बल पर रात्रि 8 बजे JCB से खटखट भारतीय पुत्र रघुनाथ भारतीय निवासी गांव बलापुर का पक्का मकान गिरा दिया गया। घर गिरने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया और ग्रामीणों की लंबी भीड़ द्वारा करछला व छीतूपुर मार्ग पर चक्का जाम कर दिया गया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। चक्का जाम की सूचना से चौकी इंचार्ज उमाशंकर के हाथ पांव फूलने लगे, जिसकी सूचना घूरपुर थाने में भी दी गई और पुलिस के उच्च अधिकारियों का आना शुरू हो गया और घंटों लगे जाम को लाख मनाने व कार्यवाही करने के आश्वासन के बाद भीड़ को हटाया गया। ग्राम प्रधान हाथीगनी, ग्राम प्रधान बलापुर के साथ ग्रामीणों ने कर्मा चौकी इंचार्ज पर गंभीर आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई है। प्रयागराज जनपद से राम बाबू पटेल की रिपोर्ट। दादाजी ये बताइए, जो कल घर गिराया गया है, क्या वह घर आपका था? हाँ साहब। कैसे गिराया गया है? अब साहब नेकपाल और पुलिस वाले मिलकर गिरवाए। आपको कैसे मालूम कि नेकपाल और पुलिस ने गिराया? हम साहब चौकी पर हमारे दरोगा जी बुलवाए है कागज दिया और ADM के कागज ले आई के दीना और हमका चौकी पर बुलाए लेना इन गिरवावत रहे। आप यहाँ पर कितने वर्षों से रह रहे हैं? अरे करीब हो गया 30-35 साल साहब। 35 साल से यहाँ पे मकान बना के रह रहे हैं? हाँ, 1 बीघा 3 बिस्सा 6 दूर हमारी जमीन पर आपके नाम से है? हाँ साहब। तो अधिकारियों ने क्या आपकी खतौनी नहीं देखी? हमार कुछ नहीं सुनाई करें। तो किसकी सुनवाई हुई है? अब राम बहादुर सुनवाई हुआ बा। राम बहादुर के यहाँ पे क्या है? इयन साहब उनकर कुछ नहीं बा, मगर अब कहा था हम खरीदे आई। किसके खरीदे हैं जमीन? अभी न बताई पाऊ साहब। लगभग कितने का नुकसान हुआ है? अरे करीब साहब 1-2 लाख के हमारे नुकसान हुआ है। तो आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? क्या मांगे? अब साहब हमारे अभी नियाव चाहत है साहब। तो आप कर्मा चौकी पे गए थे तो आपको किस लिए बुलाया गया था? अब साहब यही थे, दरोगा जी कहते रहे कि नेकपाल बुलवाई दे न पाई लो, तुम्हारा हो तुम ले लो, उनकर हो उनको दे दो। तो हमको चौकी पर बैठाए रही जीपी से घर गिरवावत रहे। हाँ, ज्यादा करोगे तो मुकदमा लगा देंगे। किसने बोला है सर? ये दरोगा जी। दरोगा जी कौन दरोगा जी? अरे चौकी इंचार्ज कर्मा। तो वो मौके पे थे जब घर गिर रहा था? वहाँ पर हमारे लगे रहे साहब। आप लोगों को वहाँ बुला लिए? हाँ, बुला लेना। और इधर आपका घर गिर रहा था? हाँ। तो आप क्या कहेंगे उनके बारे में? क्या उनकी मंशा थी घर गिर जाए? अब मंशा रही तभी तो साहब गिरवाए। तो आप इसकी शिकायत कहाँ पर दिए? हम साहब SDM साहब कियन दे है, उनके कियन से कागज बनवाए के काल ले जावा चौकी पर देना है। तो कल यहाँ सुनने में आ रहा है कि आप लोगों ने चक्का जाम किया था, तो कौन कौन अधिकारी यहाँ पे मौजूद? कोई नहीं रहा। 100 नंबर वाले आए रहे और फिर घूरपुर के बाद में आए न, फिर चौकी के आए न। तो क्या आश्वासन दे के आप लोग यहाँ से हटे थे? हमका कोई बात नहीं कहन साहब। तो कैसे यहाँ इतनी भीड़ थी, लगभग हजारों लोगों की एकत्रित भीड़ थी? हाँ। क्या आप अपना पहले पूरा परिचय बताइए। सर, मैं बलापुर पूर्व प्रधान हूँ, वर्तमान प्रधान मेरी पत्नी है। हम लोगों को कोई जानकारी या सूचना या अवगत नहीं करा गया है, न प्रशासन द्वारा न तहसील द्वारा। तो जैसा कि कर्मा चौकी से आपको कभी इस प्रकरण में जानकारी लेने के लिए फोन किया गया था? कोई जानकारी नहीं बताई गई, न फोन से ही बात कोई नहीं हुई। कर्मा चौकी नहीं रही कि दलालन के अड्डा हो गया। तो आए दिन देखा जैसे कि जो घर गिरा है ये तो गलत किया गया है कि सही किया गया? सर, यह जमीन खटखट के सभी परिवार के 1 बीघा 3 बिस्वा है। कर्मा मार्ग घूरपुर करछना मार्ग की चौड़ाई 100 फीट है, जिसमें अगर दक्षिण और उत्तर ले लिया जाए तो 50 फीट ले लिया जाए। गौहनिया करछना मार्ग की चौड़ाई 120 फीट है जानकारी के अनुसार।
तो 60 फीट होता है, तो लेकर बीच में 10 फीट 15 फीट जमीन बचती है। तो 103 बीघे का रकबा, 1 बीघा 3 बिस्वा का रकबा खटखट के परिवार के नाम, खटखट के स्वयं के नाम का है। तो क्या बीच की जमीन उनको खटखट के 10 बिस्वा नहीं मिलेगी, 10 फीट नहीं मिलेगी? उनके नाम से तो उन्हीं को मिलनी चाहिए। उन्हीं को मिलनी तो चाहिए। जैसा कि जो घर गिराने वाले हैं उनका क्या अधिकार है यहाँ पे? उनका एक दबंगाई है, अधिकार क्या है? कुछ नहीं है। ना कोई सूचना दी गई, ना नोटिस दी, ना पूर्व प्रधान को नोटिस दी गई, ना हथियानी प्रधान को नोटिस दी गई, ना बलापुर प्रधान को नोटिस दी गई है, ना प्रशासन द्वारा, ना राजस्व विभाग द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई है। लेकिन धराशायी कर दिया गया 8 बजे रात। क्या यह 8 बजे रात किसी का आदेश है या चौकी इंचार्ज के साहब के पास आदेश आया है कोई कि उनका मकान गिरा दिया जाए? इसमें लेखपाल साहब भी इन्वॉल्व है। जैसा कि प्रधान जी, ग्रामीणों को जब पुलिस प्रशासन परेशान करती है तो ग्रामीण बयान देते हैं, उसके बाद न जाने कौन से प्रतिनिधि लग जाते हैं कि बयान बदलवा देते हैं। ऐसा मामला एक हथियानी का था, उसमें रात्रि को पीड़ित ने बयान दूसरा दिया और सुबह दूसरा बयान किया। तो इसमें क्या कह सकते हैं आप? सर, इसमें हम लोग यही जानकारी जो मिलती है लोगों के माध्यम से, कुछ चौकी पर, कुछ थानों पर, कुछ दलाल टाइप के लोग बैठते हैं और वो दलाल जो किसी भी चौकी इंचार्ज के खिलाफ या थाना अध्यक्ष के खिलाफ ग्रामीण आवाज उठाती है तो उसको दबंगाई के साथ दबा दिया जाता है दलालों के माध्यम से। तो इस मामले में आपकी क्या राय है? जो व्यक्ति का घर गिरा है गलत है कि सही है? ये एकदम टोटल गलत है सर। अगर पीडब्ल्यूडी की नाप करा ली जाए, पीडब्ल्यूडी दोनों तरफ से, दोनों रोड के बीच में, अगर 1 बीघा 3 बिस्सा का रकबा खटखट पासी का है, भारतीय का है, तो उनका जो है वाजिब उनकी जमीन नाप दी जाए, से जमीन जो है पीडब्ल्यूडी में जाए। पीडब्ल्यूडी के लोग गिरवाते, वो नोटिस देकर गिरवा देते, उनको आपत्ति न होती। तो आपका पुलिस पर क्या राय है? पुलिस विभाग पर? पुलिस विभाग पर यही है सर, ये घोर अन्याय है। क्या पुलिस के पास यह सूचना थी या लिखित आदेश किसी को मिला? किसी प्रधान को बताया गया? न पूर्व प्रधान को बताया गया, न वर्तमान प्रधान को, न हथियान के, न बलापुर, किसी प्रधान को सूचना नहीं दी गई। 8 बजे रात किसी का मकान गिराने का अधिकार प्रशासन को भी नहीं है कानूनी तौर से। आपका पूरा परिचय? मैं राजेंद्र प्रसाद पथिक, पूर्व प्रधान बलापुर। इस समय वर्तमान आपकी? हाँ, मेरी पत्नी। उनका नाम क्या? नीलम पत्नी। तो आप अपना पूरा परिचय बताइए। नाम बताओ अपन पूरा। राम लखन, गांव कौन सा है? बलापुर। क्या आपका पूरा मामला है? साहब वहाँ पर हमारे घर बाटा राम बहादुर घर गिरवाई दे। क्या आपके नाम से जमीन है? हाँ साहब, छुतुपुर में। तो आपने इसकी शिकायत अधिकारियों को दिया था? अब नहीं साहब। क्यों नहीं दिए आपने? कोई सुनाई नहीं होती है। अरे जब आप दिए ही नहीं तो कैसे कह सकते हैं सुनवाई के बारे में? थाने पे दे रहे, सुनाई नहीं हुआ। जमीनी का मामला है, तहसील स्तर पे जाइए। तहसील पे आपने दिया एप्लीकेशन? अब हाँ साहब दे रहे। तो क्या उसमें आपको मिला वहाँ से? लेखपाल साहब का गल्ला ही ले रहे हैं, कहन बताओ बताओ ना, हम कहा चला नाम तो कहन नहीं। लेखपाल का नाम जानते हैं? नाम नहीं जानी साहब। नेपाल बलापुर के हैं। तो आपकी जमीन पे कब्जा कौन किया है? राम बहादुर। राम बहादुर है कौन? भारतीय। अरे मतलब वे क्या करते हैं? काम प्लाटिंग करते। तो मतलब जमीन ले करके प्लाटिंग करते हैं? हाँ तो सर। क्या आपकी जमीन उन्होंने खरीदा था? नहीं साहब, तो ऐसे ही हड़प लिए? जबरदस्ती। तो प्रशासन ने आपकी मदद नहीं की? नहीं की। कहाँ पे एप्लीकेशन दिया था? घोरपुर दे रहे, करछलम दे रहे। तो क्या उस पुलिस आई थी मौके स्थान पे? क्यों नहीं आई? कोई नहीं आया? नहीं। तो आपकी जमीन इस समय कब्जा कौन है? राम बहादुर। तो आप क्या सरकार से क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी बात रखिए सरकार के पास। हमारा न्याय हो चाहे साहब, अपन जमीन चाहिए। तो आप एक बार फिर से एप्लीकेशन दीजिए, उसके बाद अगर नहीं कार्रवाई होती तो आप फिर से बताइएगा। ठीक है। तो क्या ये राम बहादुर जी इस क्षेत्र के काफी चर्चित विषय गुंडा है साहब, बहुत जमीन कब्जा कर चुके हैं बिना नाप जो कब्जा करते। तो आपकी कितने बिस्से जमीन थी? साहब हमारा 1.5 बिस्सा जमीन है। तो 1.5 बिस्सा पे एक भी कब्जा नहीं है आपका? नहीं साहब, सब वही कब्जा किए हैं? हाँ। बाउंड्री करा दिए, पिलर घर बना दिया। हमारे परिवार वाले। कितने लोगों को? 2-3 लोग। किसने लाठी मारी है? महेंद्र। महेंद्र कौन है? सिपाही है चौकी के। उन्होंने मारा है? हाँ।
और उनके साथ हाँ, क्या हो? उनके साथ चौकी इंचार्ज भी थे। हाँ चौकी इंचार्ज और ये क्या कहते हैं जोधपुर थाने के वो तो लेट आए होंगे, उनके आने पे तो कोई वो नहीं हुआ, पुलिस का एक्शन गलत। नहीं आपका नाम क्या है? कितने बजे रात को घर गिराया गया है? करीबन 8 बजे की बात है। 8 बजे के बाद सूचना दिया गया था। दलालों के माध्यम से पूरा टीवी का पूरा चौकी इंचार्ज चौकी पे दिया जाता है, उसी के माध्यम से सब दलालों का जमावड़ा है यहाँ पे। ये कह रहे हैं कि जो भी ये घर गिरा है इसकी आपको मतलब सूचना विभाग द्वारा दिया गया था। सूचना नहीं मिली, कोई सूचना नहीं मिली।